मैं किसी काम से अपनी दीदी के यहाँ गया था। मेरी दीदी की उम्र 22 साल थी और उनकी शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। दीदी का रंग गोरा और फिगर बहुत खूबसूरत और आकर्षक था। जब मैं दीदी के घर पहुंचा तो मुझे वहां आए काफी देर हो गई थी, लेकिन जीजू नहीं दिखे। मैंने दीदी से पूछा कि जीजू कहीं नहीं दिख रहे, कहीं गए हैं क्या? दीदी ने बताया कि वह ऑफिस के काम से 8 दिनों के लिए दिल्ली गए हुए हैं। मैंने कहा कि यह तो अच्छा हुआ, अब हम घर में अकेले हैं और खूब मस्ती करेंगे। दीदी यह सुनकर मुस्कुराई और चाय बनाने चली गई। जब दीदी चाय बनाकर लाई तो हम दोनों साथ बैठकर चाय पीने लगे। चाय पीते हुए मैंने दीदी से पूछा कि अब तो आप जीजू के साथ रोज मजे करती होंगी। दीदी ने कहा कि जीजू के साथ करने में मजा तो आता है, लेकिन तुम्हारे साथ करने का मजा कुछ अलग ही था। शाम को दीदी खाना बनाने के लिए किचन में चली गई और सब्जी काटने लगी। मैं भी पीछे पीछे किचन में चला गया और उसे निहारने लगा। दीदी ने साड़ी पहनी हुई थी और उनके ब्लाउज से उनका सामने वाला हिस्सा थोड़ा बाहर झांक रहा था। मैंने सब्जी कटवाने के बहाने दीदी को देखा। खाना बन जाने के बाद हमने साथ बैठकर खाना खाया। खाना बहुत टेस्टी बना था क्योंकि दीदी ने अपने हाथों से बनाया था। फिर हम बाहर घूमने गए और आइसक्रीम खाई। जब हम घर वापस आए तो रात के करीब 10:30 बज चुके थे। मैं हॉल में सोफे पर लेट गया और दीदी अपने बेडरूम में कपड़े चेंज करने चली गई। तभी मैं पानी पीने के बहाने दीदी के बेडरूम में घुस गया और पूछा कि पानी कहाँ है। उस समय दीदी कपड़े बदल रही थी। मैंने अपनी नजरें हटा लीं। दीदी ने कहा कि रसोई में फ्रिज में ठंडा पानी रखी है, उसमें से ले लो। मैंने पानी पी लिया और सोफे पर बैठ गया। दीदी कपड़े चेंज करने के बाद मेरे पास आई और मेरे बगल में बैठ गई। उसने हाफ नेकर और टॉप पहनी हुई थी जो बहुत आकर्षक लग रही थी। मैंने दीदी से पूछा कि क्या हम कमरे में जाकर मस्ती करें या यहीं सोफे पर। दीदी ने कहा कि कमरे में चलो, वहां आराम से करेंगे। फिर दीदी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे में ले गई। कमरे में जाते ही मैंने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। अब कमरे में हम दोनों ही थे। हम बेड पर बैठ गए और कुछ देर बाद कंबल ओढ़कर लेट गए। मैंने दीदी का हाथ पकड़ा और सहलाने लगा। दीदी भी मेरे बालों में हाथ फेरने लगी। फिर मैंने दीदी से कहा कि अब और इंतजार नहीं हो रहा, हमें वह सब कर लेना चाहिए। दीदी ने कहा कि ठीक है, लेकिन पहले मैं बाथरूम जाकर आती हूँ। दीदी बाथरूम में गई और काफी देर तक नहीं लौटी। जब मैं बाथरूम में गया तो देखा कि दीदी का पैर फिसल गया था और वह बाथरूम में गिर गई थी, जिससे उसके सिर में चोट लगी और वह बेहोश हो गई थी। मैंने दीदी को गोद में उठाकर बेड पर लिटाया और उसके मुंह पर पानी छिड़क कर होश में लाया। होश में आने के बाद दीदी ने बताया कि उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने उसका पैर पकड़ा तो दीदी चीख पड़ी क्योंकि गिरने से उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। मैं तुरंत उसे हॉस्पिटल ले गया और इलाज करवाया। अगले दिन दीदी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और मैं उसे घर ले आया। हमने जीजू को फोन करके नहीं बताया क्योंकि वह जरूरी काम से बाहर गए हुए थे और उन्हें चिंता होती। फिर अगले दिन जीजू भी आ गए और हमने उन्हें सारी बात बताई। इसके बाद मैं अपने घर वापस चला गया। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका किसी वास्तविक व्यक्ति, जाति, धर्म या समुदाय से कोई संबंध नहीं है। अगर यह किसी की निजी जिंदगी से मेल खाती है तो इसे संयोग माना जाएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।